आज हम अध्याय 4 सारणी के अंतर्गत प्रश्नावली 4.2 के बाद नया टॉपिक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। ठीक है, कोई त्रिभुज ए बी सी जिसके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो, तो उसका क्षेत्रफल निकालने का हमने एक सूत्र पढ़ा था 10वीं क्लास में। 1/2 x1 y2 माइनस y1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमने 10वीं क्लास में ठीक प्रकार से सूत्र पढ़ा है और इस पर आधारित निर्देशांक ज्यामिति में इस पर आधारित सवाल किए हैं। अब हम सारणिक से कैसे निकाल सकते हैं क्षेत्रफल, वो हम सीखेंगे। तो इसी सूत्र को जब हम आगे बढ़ाएं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3। इसमें हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ गया x2 y1 माइनस y3 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमने अगर इसको थोड़ा सा यहाँ पर माइनस कॉमन लेके लिख दिया तो आप देखेंगे ये जो मान है वो इस सारणी का आता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये सारणी के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। अर्थात इसको यदि हम सॉल्व करें तो इस रूप में हमारा प्रसार आएगा। करके देख लेते हैं। मान लिया हम C1 के अनुदिश प्रसार करते हैं, तो x1 इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, तो y2 माइनस y3 माइनस x2 इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, कितना आएगा y1 माइनस y3 प्लस x3 इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, कितना आएगा y1 माइनस y2। आप ध्यान से देख सकते हैं। तो या तो हम इस सूत्र के द्वारा करते हैं जो कि हमने कक्षा 10 में किया। अब हम सारणिक के द्वारा हम इसको किस प्रकार से करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यदि हमें किसी त्रिभुज के निर्देशांक दिए हैं x1 y1, b के निर्देशांक x2 y2 x3 y3 दिए हों, तो हम सारणिक की सहायता से सवाल को इस प्रकार से कर सकते हैं। x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, यानी कि C3 में हम 1 1 1 लिख देंगे और C1 C2 में x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ पर 1 1 आ जाएगा। और यहाँ पर 1/2 से इसमें गुणा करेंगे। इसे हम कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसकी इकाई होती है वर्ग इकाई, है ना। इसमें 3 बातें ध्यान रखनी है। क्योंकि क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि होती है, इसलिए सारणिक का सदैव निरपेक्ष मान लेते हैं, अर्थात इसका धनात्मक मान लिया जाएगा। क्योंकि क्षेत्रफल एक क्या है, धनात्मक राशि है ना। ऋणात्मक तो हम कहते नहीं, क्षेत्रफल ऋणात्मक है, तो इसका हम सदैव निरपेक्ष मान यानी कि धनात्मक मान ही लेंगे। दूसरी बात है, यदि क्षेत्रफल दिया हो तो गणना के लिए सारणिक का पॉजिटिव तथा नेगेटिव अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मानों का प्रयोग किया जाएगा यदि आपको क्षेत्रफल दिया है। ठीक। तीसरा है 3 संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। 3 संरेख बिंदुओं से, संरेख का मतलब एक बिंदु में यदि एक रेखा में यदि 3 बिंदु हैं, एक समान रेखा में एक रेखा में यदि 3 बिंदु दिए हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो इनका जो क्षेत्रफल होगा, इससे बना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल का मान 0 होता है। तो ये हम जब प्रश्नावली 4.3 हल करेंगे तो इसमें ये तीनों बातें भी ध्यान रखनी है। अब हम इसके बाद प्रश्नावली 4.3 करेंगे। 2 मिनट में अगर मैं पूरी वीडियो। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा सवाल। ये 3 सवाल दिए हैं, पहला और तीसरा मैं कराऊंगा। दूसरा जो सवाल है वह अभ्यास के रूप में घर पर करेंगे।
ये इस बात का आप ध्यान रखेंगे, जैसा ये सवाल है इसी तरह का दूसरा सवाल भी होगा, वो अपने आप करना है। तो पहला सवाल है, माना इन बिंदुओं को क्या मान ले, त्रिभुज के शीर्ष हैं इसलिए हम ए बी सी मान सकते हैं। पहला बिंदु ए, दूसरा बी, तीसरा सी। इसमें हम x1 y1, x1 बराबर 1, y1 बराबर 0, x2 बराबर 6, y2 बराबर 0, x3 बराबर 4 और y3 बराबर 3। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, जो कि अभी हमने बताया था, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 सारणिक x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये सूत्र भी बताया था हमने। इसमें हम इसके ये जो मान हमने बताए हैं ये इसमें रखने हैं। तो 1 0 1 6 0 1 4 3 1। अब मैंने बताया था करने को तो आप R1 के थ्रू भी R2 R3 C1 C2 C3 किसी के अनुदिश आप प्रसार कर सकते हैं, लेकिन हम प्रसार किस में करते हैं, जिस रो या कॉलम में 0 अधिकतम हो, वो थोड़ा आसान हो जाता है, नहीं तो हम किसी से भी कर सकते हैं। तो हमने कहा क्या कहा, C2 में 0 अधिकतम है, इसलिए हम कहेंगे C2 के अनुदिश, कॉलम 2 के अनुदिश प्रसार करने पर। तो ये सेकंड है, ये पहला क्या आएगा यहाँ पर -0, 1/2 बाहर है, -0। इस कॉलम को छोड़ेंगे और इस रो को छोड़ेंगे, तो कितना आएगा 6 गुणा 1 माइनस 4 गुणा 1। डायरेक्ट 0 भी रख सकते थे, लेकिन थोड़ा समझने के लिए। इसी तरह से 0 ये प्लस में आएगा, 0 कितना आएगा 1 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, 1 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 1। तो ये आ गया 1/2, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और यहाँ क्या बचा -3, 1 में से 6 गए, माइनस के 5, तो 5 किया 15, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 1/2 बाहर है, 15/2, इसको अगर हम भाग करेंगे 2 7 14 और 1 15, यानी 7 से 1/2 वर्ग इकाई, यानी कि क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग इकाई होती है। दूसरा क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, तीसरा मैं कराने जा रहा हूं। तीसरा पार्ट है, माना ए बी और सी, तीन बिंदु हमने मान लिए, -2 -3, 3,2, सी है -1 -8, x1 बराबर -2, y1 बराबर -3, x2 बराबर 3, y2 बराबर 2, x3 बराबर -1, y3 बराबर -8। ये हमने x1 y2 के रूप में इसको लिख लिया। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, जो सूत्र मैंने बताया था आपको, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इसमें हमने ये मान रख दी। उसी प्रकार से अब हम इसे R1 के अनुदिश इसका प्रसार करेंगे। उसी तरह से आएगा 1/2 -2, इस रो को छोड़ेंगे और इस कॉलम को छोड़ेंगे, कितना आएगा 2 गुणा 1 माइनस, कितना आएगा 2 गुणा 1 माइनस 8 गुणा 1 माइनस 3, तो इसमें आएगा 3 गुणा 1 माइनस 1 गुणा 1। इसी तरह से 1 इंटू, इस कॉलम को छोड़ेंगे और इस रो को छोड़ेंगे, कितना आएगा 3 गुणा -8 माइनस 1 गुणा 2। देखिए इसे सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 गुणा 2 + 8, माइनस माइनस प्लस 3 गुणा 3 + 8 + 1 प्लस 1, यहाँ कितना आएगा 8 दिया 24, माइनस के 24 प्लस 2 बराबर, सॉल्व करके आएगा 1/2 -2 गुणा 10, 8 और 2 10 होते हैं, 3 और 1 4, 4 दिया 3 गुणा 4 माइनस 24 प्लस 2 कितना हो गया -22, 1/2 -20 + 12 -22, तो -20 और -22 कितना हो गया -42, 42 में से 12 गए,
माइनस के 30, ये आ गया हमारे पास 30/2 बराबर 15 वर्ग इकाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। प्रश्न संख्या 2, दर्शाइए कि बिंदु A जिसके निर्देशांक है a, b प्लस c, बिंदु B जिसके निर्देशांक है b, c प्लस a और c, a प्लस b समरेख हैं। इनसे बनने वाले ये जो तीनों बिंदु हैं ये समरेख हैं। ये कैसे सिद्ध करेंगे? इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि शून्य आ जाता है तो हम कहेंगे ये तीनों बिंदु समरेख हैं। इसमें x1 a है, y1 b प्लस c, x2 b और y1 y2 y2 है c प्लस a और x3 है c और y3 है a प्लस b। त्रिभुज a b c का क्षेत्रफल उसी प्रकार से x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इसे मान रख दिए। मान रखने के बाद इसमें हम वैसे भी कर सकते हैं किसी रो कॉलम के अनुदिश प्रसार। इसमें हमने संक्रिया लगाई, c1 इज रिप्लेस्ड बाय c1 प्लस c2, c1 इज रिप्लेस्ड बाय c1 प्लस c2। तो आप देखेंगे a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c और a प्लस b प्लस c। यहाँ क्या आएगा? b प्लस c प्लस a और a प्लस b 1 1 1। अब c1 में से a प्लस b प्लस c कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 a प्लस b प्लस c। यहाँ कितना आ गया? 1 1 1 1 1 1 b प्लस c प्लस a और a प्लस b। तो आप देख सकते हैं हमने गुणधर्म पढ़े थे, यदि किसी सारणिक में दो रोज या दो कॉलम बराबर होते हैं, उनके अवयव समान होते हैं, तो उस सारणी का मान शून्य होता है। तो हमने उस गुणधर्म का उपयोग करा। यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2 a प्लस b प्लस c इंटू 0 बराबर 0। अतः हम कह सकते हैं बिंदु a प्लस b प्लस c, अतः हम कह सकते हैं कि बिंदु a तथा b तथा c क्या है? संरेख है। संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में है। अतः इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 2 पूर्ण हो जाता है।